Alright दोस्तों, we are solving problem 2 of contest 468 या फिर you can say we are solving थोड़ा सा अटक रहा हूँ क्या मैं? Hello, okay, all good. So we are solving maximum total subarray value part 1. Let's look at what the problem is saying. Problem बोल रहा है you are given an integer array nums length n का integer k है. ठीक है, you need to choose exactly k non-empty subarrays. तो k non-empty subarrays choose करने हैं आपको. सब एरेज में ओवरलैप एंड द एग्जैक्ट सेम सब एरे. मतलब सब एरेज आपस में जो भी आप के सब एरेज चूज कर रहे हो, नॉट डिस्टिंक्ट, दे कैन बी एग्जैक्ट सेम और दे में ओवरलैप एज वेल. और सेम एरे है जो एक से बाद ज्यादा बार, एक सेम सब एरे एक से ज्यादा बार आप चूज कर सकते हो, तो डिस्टिंक्ट होने की जरूरत नहीं है. के चूज करने आप चाहे सेम ही एरेज सब एरेज के बार चूज कर सकते हो. The value of subarray is defined as maximum of all the elements minus minimum of all the elements. ठीक है. The total value is the sum of values of all chosen subarrays. ठीक है. ठीक है, तो k subarrays चूज करने हैं. एक subarray की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम उसका माइनस मिनिमम उस सारे एलिमेंट्स का. तो एक सबैरे में अगर मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी उस सबैरे की मैक्सिमम विच इज 5, मिनिमम विच इज 1, सो 4 हो जाएगी उसकी वैल्यू. आप के सबैरे कितने भी टाइम यूज कर सकते हैं. लाइक आइए देखते हैं. देखो एक एग्जांपल देखते हैं, है ना. कि क्या किया जा सकता है. तो हमें मैक्सिमाइज कराना है, ऑब्वियसली के सबैरेज हमें चूज करने हैं और इसी को हमें मैक्सिमाइज कराना है. ठीक है. देखो, इसमें मैक्सिमाइज कराने का क्या मतलब है? वैल्यू क्या है? वैल्यू है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मान लो हमने सारे का सारा सब एरे ले लिया, मतलब पूरे का पूरा एरे हमने एक सब एरे मान लिया कि हम किसी भी एलिमेंट को नहीं हटा रहे हैं, ये पूरा ही सब एरे मान लिया. तो ये पूरा सब एरे मानोगे तो मैक्सिमम वैल्यू है 5, मिनिमम है 1, 5 माइनस 1 4 होगा. अब 4 से ज्यादा वैल्यू आप नहीं कर सकते हो, है ना. अगर आप इस दोनों को चूज करते तो 2 मिलता. मैक्स माइनस min is 2, right? 5 minus 2 is 3, right? And 5 minus 1 is 4, correct? और इससे इससे ज्यादा वैल्यू आप नहीं बना सकते हो, राइट. तो जैसे 4 माइनस 1 3, है ना. मतलब ये पूरे का तो आपका वैसे भी मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही हो सकता है. तो या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, या इसका मैक्सिमम वैल्यू है, या इसका मैक्सिमम वैल्यू है. तो अगर तीन सब एरेज आपको चूज करने थे तो आप 5 1 चूज कर लो, आप उसके बाद 2 5 1 चूज कर लो, आप उसके बाद 4 2 5 1 चूज कर लो. मतलब ऐसे ही सब एरेज चूज करिए जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो, ताकि हमारा उन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमाइज हो सके, है ना. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जितनी मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी या जितनी मिनिमम वैल्यू कम होगी, उतना ही हमारा डिफरेंस होगा, राइट. तो हम ये कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमारा ये एरे ना होके, ये जो नम्स एरे है वो ऐसा ना होके हमारा नम्स एरे होता 1 4 2 5. अब अगर हमें मैक्सिमाइज कराना है, और वही के की वैल्यू अभी भी 3 ही होती. अब हमें अगर मैक्सिमाइज कराना है तो सबसे सबसे ज्यादा वैल्यू किस सब एरे की आएगी? इसकी, जिसमें मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है. 5 माइनस 1 4 हो जाता. अब ये ले लोगे तो 5 माइनस 2 3 होगा. मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 2 है, तो वैल्यू इस सब एरे की 3 होगी. और इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी भी वैल्यू जो होगी वो 3 ही होगी, राइट. तो अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द सेम सब एरे अगेन. तो अगर हमें इसको मैक्सिमाइज कराना है ना, आई एम सेइंग कि भाई साहब, हर बार पूरे का पूरा एरे ही क्यों नहीं ले लेते हो आप? सेम सब एरे बार बार ले लिया, तीनों बार सेम सब एरे ले लिया. इसकी भी वैल्यू आई 4, इसकी भी वैल्यू आई 4, इसकी भी वैल्यू आई 4, है ना. देखो, हमारे पास हमें चाहिए कि जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी सबएरे की, वो ऊपर से ऊपर जाए, इंक्रीज होती चले जाए, इंक्रीज होती चले जाए. और जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो नीचे से नीचे जाए, है ना, वो रिड्यूस होते चले जाए. तभी तो हमारा, ये मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमम में इतना डिफरेंस है, मैक्सिमम ऊपर गया तो डिफरेंस बढ़ेगा, मिनिमम कम हो गया तो और डिफरेंस बढ़ेगा, है ना. तो हमें मैक्सिमाइज कराने के लिए क्या करना है? पूरे का पूरा सब एरे उठा दो यार, हर बार पूरे का पूरा सब एरे उठा दो. इवन इसमें भी अगर आप तीनों बार सेम ही एरे, सेम पूरे का पूरा एरे ही सब एरे कंसिडर कर लेते हो आप, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 4 4. तो बेसिकली मैक्स माइनस मिन हमें निकालना है. ठीक है, तो बोल लेते हैं लॉन्ग मैक्स 0, लॉन्ग मिन
maybe take long dot max value, something like this. और हर एलिमेंट के पास चलो, nums dot length I प्लस प्लस, और मैक्स जो है वो मैथ डॉट मैक्स मैक्स और नम सब आई के बराबर होगा, और मिन जो है वो मैथ डॉट मिन मिनिमम ऑफ नम सब आई के बराबर होगा। ठीक है, अपना आप डिफरेंस निकाल लीजिए, वो होगा मैक्स माइनस मिन, है ना। तो यही एक्चुअली में वैल्यू होगी आपके एरे की, आपके सब एरे की। आपका आंसर क्या हो जाएगा, के टाइम्स यही सेम चूज कर लो। तो के टाइम्स आपने यही चूज कर लिया। ये तो मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, और क्या किया, मैक्सिमम निकाल के मिनिमम निकाल के आपने क्या कर दिया कि यही सब एरे हम के टाइम्स चूज करने वाले हैं। तो पहले के लिए आंसर हमें 4 चाहिए था, 4 आ जाता है, और दूसरे के लिए 12 चाहिए था, 12 आ जाता है। इसे सबमिट कर देते हैं, और ये आपका सबमिट हो गया। बस यही है प्रॉब्लम। अच्छा, अगर इसकी जगह हमें डिस्टिंक्ट बोला जाता, हमें बोला जाता कि आप सेम सवेरे बार बार चूज नहीं कर सकते हो, तो क्या कर देते। तो यार ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम हो जाती, जिसमें हमें एक्चुअली में सेगमेंट्री लगाना पड़ता था कि हम कभी भी किसी भी सवेरे का मैक्सिमम और मिनिमम लॉग इन में कैसे निकाल सकते हैं। तो हम प्री कंप्यूट कर देते हैं लॉग इन में, ठीक है। तो सेगमेंट्री का प्रॉब्लम हो जाता काफी ज्यादा, सेगमेंट्री प्लस थोड़ा बहुत डिवाइड एंड कंकर, बट मेजरली इट्स सेगमेंट्री का प्रॉब्लम हो जाता। Let me know if you want to talk about that problem, and maybe we can discover that problem as well, but हम सेगमेंट्री पढ़ना चाहेंगे पहले। तो सेगमेंट्री क्या होता है, कैसे वो लॉग ऑफ एन में मैक्स या मिनिमम निकाल सकता है, या रेंज में बता सकता है कि इस रेंज की का सम क्या होगा, या फिर काफी सारी रेंज क्वेरीज का जो जवाब है वो सेगमेंट्री दे पाता है। लेट मी नो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो।